शास्त्रों में 4 ही आश्रम बताए, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम। 4 ही आश्रम का उल्लेख है। ये 5वां आश्रम वृद्धाश्रम कहां से आया? हमारी नासमझी की वजह से, नादानी की वजह से। बेटा का क्या फर्ज होता है अपने बाप के प्रति, अपनी मां के प्रति बेटे का क्या धर्म होता है, ये भूल गए। पर आप ध्यान रखना, आज आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं तो कल आप भी तैयार रहे। क्यों? आपके बच्चे भी वही देख रहे हैं, आपके बच्चे भी वही देख रहे हैं। जो सलूक आज आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, ऐसा ही सलूक कल तुम्हारे साथ किया जाएगा। क्योंकि छोटे बड़ों से सीखते हैं, छोटे बड़ों से सीखते हैं। और मेरी पुस्तक है कड़वे प्रवचन, उसमें मैंने लिखा है अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। आजकल बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। मास्टर ने स्कूल में बच्चे को समझाया, बच्चे को समझ में नहीं आया, मास्टर जी ने फिर समझाया, बच्चे को समझ में नहीं आया, मास्टर जी ने फिर समझाया, बच्चे को समझ में नहीं आया। आखिर मास्टर जी ने झुंझला कर कहा तुमको तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। बच्चे ने कहा मास्टर जी यही सोच के पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा था। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। बच्चों से उलझना खतरे से खाली नहीं। उलझिए मत, उनकी उलझनों को दूर करिए। बच्चों से उलझिए मत, उनकी उलझनों को दूर करिए। उनकी प्रतिभा को समझिए, उनकी योग्यता क्षमता पात्रता को समझिए, उसे प्रोत्साहित करिए। बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, बच्चे को लगा फेल हो गया, पिताजी को बताऊंगा तो वो मेरी पिटाई करेंगे। लेकिन सोचा कब तक ऐसा चलेगा, देर सवेर तो पिताजी को मालूम पड़ेगा कि मैं फेल हो गया। अब बच्चे ने विचार किया अगर पिताजी को बताना है, अगर मैं कहूंगा मैं फेल हो गया तो मेरी पिटाई करेंगे, लेकिन बताना पड़ेगा। तो इस पिटाई से बचूं तो कैसे बचूं? आखिरकार बच्चे ने जाकर अपने पिता से कहा पिताजी अगर आपको ये मालूम पड़े कि मैं फर्स्ट क्लास पास हो गया तो आपको कैसा लगेगा? पिता ने कहा कि बेटा मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो जाऊंगा। तो बच्चे ने कहा बस पिताजी इसी डर से मैं फेल हो गया। अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए, बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए हैं। इसलिए आपसे निवेदन, पुरजोर शब्दों में निवेदन, आज हम जो अपने माँ बाप के साथ सलूक करेंगे वैसा ही व्यवहार कल हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। इसलिए घरों में खुशियां हो, प्रेम हो, सद्भाव हो। एक बार मुनि को नमोस्तु 10 बार करते हो तो एक कटौती कर देना, उसमें से चल जाएगा। भगवान को सुबह शाम 3 बार याद करते हो, एक कटौती कर देना, चल जाएगा। लेकिन अपने परिवारजनों के प्रति प्रेम, बहुमान, सद्भाव बरकरार रखना, जीवन में खुशियां वहीं से प्रकट हुआ करती है। कबीर ने कहा जा घर प्रेम न संचरे का घर जान मसान। जिस घर में परिवार में आपस में आपसी में प्रेम नहीं, वो शमशान की तरह है। याद रखना, जहां सुबह उठ करके बच्चे अपने माँ बाप को नमस्कार करते हैं वो घर स्वर्ग है। और जिस घर में जवान बेटे के रहते हुए बूढ़े माँ बाप को अपना भोजन खुद बनाना पड़ता है वो घर नरक है। जवान बेटे के रहते हुए बूढ़े माँ बाप को अपना भोजन खुद बनाना पड़ता है वो घर नरक है। जीवन के लिए
प्रेम जरूरी है।